As I have said in my message, we have made elaborate and continued efforts to ensure that academic collaborations between Indian educational institutions and reputed foreign educational institutions broaden with the help of faculty members, institutions, students, and the engagement with the regulator and MHRD. I'm happy to share with you that just yesterday, UGC put forth to the nation new regulations which will now sanctify academic collaborations between foreign and Indian educational institutions. Let me give you a little background to this particular renewed regulation that we put forth to the nation at large. In the year 2012, UGC did come up with a set of regulations which seemed to be celebrating academic collaboration between foreign and Indian educational institutions. But इतिहास गवाह है कि 2012 के उस रेगुलेशन के बाद एक भी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने यूजीसी से संपर्क नहीं किया ताकि वो कोई भी जॉइंट एकेडमिक प्रोग्राम किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान के साथ करें ताकि एक डिग्री प्रोग्राम प्रस्तावित हो सके। इसलिए भारत सरकार ने कल यूजीसी से चर्चा कर नए रेगुलेशंस को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। अब ये रेगुलेशंस हैं क्या? रेगुलेशंस कुछ इस तरह हैं। पहली बार हम कह रहे हैं कि भारतीय शैक्षिक संस्थान, दैट मीन्स एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इंडियन कॉलेज, इफ इट इज अ कॉलेज इट नीड्स एन एनओसी फ्रॉम इट्स अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एक फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एक यूनिवर्सिटी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि भारतीय शैक्षिक संस्थान एक डिग्री प्रोग्राम कर सके। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि कई हिंदुस्तानी छात्र फॉरेन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसलिए जाते हैं ताकि एक रिप्यूटेड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम उनके सीवी से जुड़ जाए। हमने जो कोलैबोरेटिव अटेम्प्ट सैंक्टिफाई किया है रेगुलेटर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आप हिंदुस्तानी शैक्षिक संस्थान में एनरोल होंगे। साथ ही अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको अब ये स्वतंत्रता होगी कि आप 2 सेमेस्टर्स अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के उस प्रोग्राम के अंतर्गत एक फॉरेन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बिताएं जो एक एमओयू करेगा हिंदुस्तानी शैक्षिक संस्थान के साथ। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोलैबोरेटिव अटेम्प्ट के अंतर्गत आप 1 सेमेस्टर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिता सकते हैं। ये पहली बार ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है हिंदुस्तान में जिसके अंतर्गत छात्रों को एक बहुत ही विश्वसनीय और रिप्यूटेड फॉरेन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट सिस्टम उपलब्ध होगा जो आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। हम सब जानते हैं कि जब छात्र विदेश जाते हैं पढ़ने तो पढ़ाई की ट्यूशन फीस के साथ साथ रहने खाने पीने का खर्चा, यातायात का खर्चा, किताबों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। This will actually help minimize the cost of an engagement with a reputed foreign educational institution. दूसरी बात, हमने पहली बार ये प्रावधान किया है, we have attempted under these regulations a provision under which if you get credits for this program, then it will be highlighted on your transcript, which means the name of the foreign educational institution will also be mentioned on your transcript. Additionally, if you want to study further in that foreign educational institution later, then that foreign educational institution will recognize the credits that students accrue under this program. What is also significant is the fact that डिग्री भले ही इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको देगी, लेकिन डिग्री के सर्टिफिकेट के ऊपर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखा जाएगा ताकि उस डिग्री की वैल्यू जो स्टूडेंट्स मानते हैं, अगर एक रिप्यूटेड फॉरेन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जुड़ता है उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग जो हमने देखी है इसका इम्पैक्ट वो ये कि फैकल्टी मेंबर्स इससे बहुत ज्यादा प्रभावित इसलिए भी होंगे क्योंकि ये जॉइंट एकेडमिक प्रोग्राम से न्यू नॉलेज का इन्फ्यूजन होगा, पेडागोगिकल स्किल्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी शेयर होंगी। इट माइट ऑल्सो रिजल्ट इन सम जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस। द फ्यूचर इज वाइड ओपन। लेकिन क्या हमने आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक ही इन रेगुलेशंस के माध्यम से सीमित किया है? बिल्कुल नहीं। हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश की जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारे छात्र अपने आप को एडमिट करते हैं
और आज अगर किसी प्रदेश की यूनिवर्सिटी के किसी छात्र से आप बात करें तो वो कहेंगे उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि करिकुलम अपडेट नहीं होता, पढ़ाने के तरीके जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रोफेसर से, इंस्टीट्यूशन से बात की है, जिन्होंने हमें ये कहा है कि भारत सरकार के समन्वय के साथ वो प्रदेश की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें करिकुलम को रिफॉर्म करेंगे, साथ ही पेडागॉजी मतलब पढ़ाने के तरीकों में कैसे हम अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, इसका भी योगदान देंगे। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कौन है जो हिंदुस्तान की राज्य की यूनिवर्सिटीज के साथ काम करने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। प्रोफेसर्स हैं MIT से, कैम्ब्रिज से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, बर्कली से, जॉर्जिया टेक से, प्रिंसटन से, येल से, और साथ ही हमने देखा है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत सरकार के खर्चे पर प्रदेश की सरकारों की इंस्टीट्यूशंस में अपनी मदद देंगे, ताकि हमारे राज्य के संस्थानों में जाने वाले छात्रों को वही लाभ मिले जो एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक समन्वय एकेडमिक स्तर पर राज्यों तक केंद्र की मदद से पहुंच रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे राज्य में पढ़ रहे हमारे छात्रों को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले साल हमने प्रधानमंत्री जी के एक सपने को सच किया। उनकी इच्छा थी कि क्या ऐसा संभव है कि हम फॉरेन प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस को बुलाएं जो हिंदुस्तान की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाएं, और उसका लाभ उन छात्रों को हो जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं कि वो किसी इंटरनेशनल एकेडमिशियंस के साथ अथवा किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज कर पाए। हमने प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का पूरा प्रयास किया और ज्ञान की शुरुआत की। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स was the first of its kind step taken by the government of India under the leadership of the Honorable Prime Minister, where we invited academicians of repute from across the world to come and teach in India, so that they, through infusion of new knowledge, can help contribute to make in India through students who now armed with new knowledge, new skills, and with a new outlook towards their own academic attempts, or for that matter their own academic credibility. मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष है कि इस एक साल के अंतराल में 600 अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिशियंस ने स्वीकार किया है हिंदुस्तान में पढ़ाना। इसमें से आधी संख्या के हमारे अध्यापक और एकेडमिशियंस अंतर्राष्ट्रीय रिप्यूटेड एजेंसी से आकर ऑलरेडी भारत में पढ़ा चुके हैं। मैं आशावादी हूं कि इस साल ये संख्या 600 से बढ़ के 1000 तक पहुंच जाएगी। छात्रों को, फैकल्टी मेंबर्स को इससे लाभ ये हुआ है कि एक तरफ वो छात्र जो कभी भी किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में फॉरेन शोर्स पर जाकर शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाते, उनको ये लाभ हुआ है कि वो कौन से नए नॉलेज स्फीयर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप हो रहे हैं, उसकी जानकारी, वो पढ़ाई वो ऐसे शिक्षकों के साथ कर पा रहे हैं। और ज्ञान के अंतर्गत हमने ये एक प्रावधान रखा है कि टीचिंग कंबाइंड होगी। इसका मतलब फॉरेन एकेडमिशियन और हिंदुस्तानी फैकल्टी मेंबर साथ में मिलकर पढ़ाएगा। इसका लाभ ये हुआ है कि कई कोर्सेज के बाद फॉरेन फैकल्टी मेंबर्स और इंडियन फैकल्टी मेंबर्स ने जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम प्रयासरत हैं कि हमारे छात्रों को घर बैठे ही रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिशियंस का लाभ मिले, with no additional burden of cost to those students who are going to public institutions like state government universities or central universities. That's all I have for today, but I am grateful that under the leadership of Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, we are getting an opportunity to explore new frontiers and new horizons in terms of education. Jai Hind.